माय नेम इज़ वर्षा तोमर फ्रॉम बॉटनी डिपार्टमेंट। मेरा टॉपिक है साइंटिफिक मिसकंडक्ट इन रिसर्च मैथोडोलॉजी। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। साइंटिफिक मिसकंडक्ट होता क्या है? जैसे हम कोई रिसर्च करते हैं तो अगर हम उस रिसर्च को अनएथिकल तरीके से करते हैं तो वो मिसकंडक्ट कहा जाता है। मतलब एथिकल प्रैक्टिसेस एंश्योर रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट इन साइंटिफिक फाइंडिंग्स। मतलब कि अगर हमें अपनी रिसर्च को सही रखना है, उसको रिलायबल रखना है, ट्रस्टवर्दी रखना है, तो हमें उसको अच्छे तरीके से करनी होगी कि उसमें हमें कोई भी अनएथिकल तरीके से उसको ना किया जाए। टाइप्स ये मेन है इसको समझाने के लिए। फर्स्ट है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन में आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लो अगर मुझे कोई प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है किसी ओनर से या फिर मैनेजर से, तो फिर मान लो मुझे आलस आ गया कि मैं नहीं जा रही डेटा कलेक्ट करने के लिए, और मैं उसको फैब्रिक होता है ना कपड़ा, तो उसको हम बनाते हैं। तो इसमें भी हम क्रिएट करते हैं डेटा को फैब्रिक से। ये आप समझ सकते हो कि इसको क्रिएट कर रहे हैं। हम गए नहीं उनसे लेने के लिए कि हम उनसे डेटा कलेक्ट करें, हम उसको अपने तरीके से बना देते हैं। उसमें डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, हम उसको क्रिएट करते हैं। सेकंड आता है फॉल्सिफिकेशन, जिसमें क्या होता है कि डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट रहता है बट उसको हम मैनिपुलेट कर देते हैं। जैसे दोबारा एग्जांपल वही देती हूँ मैं कि हम गए किसी ओनर के पास या मैनेजर के पास, उनसे डेटा लिया, लेकिन जो मेरी हाइपोथेसिस है या फिर जो उसका रिज़ल्ट मैंने सोचा हुआ है वो उसको मतलब वो आ नहीं रहा है, क्योंकि उनका जो मैंने डेटा लिया है वो उसको वो नहीं कर रहा है, मतलब उसको प्रूव नहीं कर रहा है मेरी जो हाइपोथेसिस को है। क्योंकि मैंने एक लेके चली हूँ ना माइंड में कि मेरा ये रिज़ल्ट आना चाहिए, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जो डेटा कलेक्ट किया वो उसको फॉल्सिफाई कर रहा है, जिस वजह से मैंने क्या किया कि उसको मैनिपुलेट कर दिया अपने तरीके से, ताकि मेरी हाइपोथेसिस को वो प्रूव हो जाए, भले ही वो गलत तरीका है, इसलिए वो मिसकंडक्ट है। थर्ड है प्लेगरिज्म, जिसमें क्या होता है जैसे साइटेशन होती है, हम किसी का वर्क को अपने रिसर्च में यूज़ करते हैं। कुछ भी मेथोडोलॉजी हो गई, उनका कोई वर्क हो गया और हम उनको बिना कोई क्रेडिट दिए उसको यूज़ कर लेते हैं, तो प्लेगरिज्म में आ जाता है। समझ आया ये अच्छे से? क्योंकि मैं जैसे अपने आप समझती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि जैसे मुझे कुछ नहीं आता, तो जैसे मैं अपने आप से बहुत अच्छे से समझती हूँ तो मैं वैसे ही सबको समझा भी रही हूँ। अदर अनएथिकल प्रैक्टिसेस, और भी तरीके होते हैं जिसमें मिसकंडक्ट मतलब कहा जाता है। फर्स्ट होता है घोस्ट राइटिंग और घोस्ट ऑथरशिप, जिसमें क्या होता है कि मान लो मैं और प्रियंका हो गए मेरी फ्रेंड, तो मान लो कि मुझे किसी चीज़ पे रिसर्च करनी है, मुझे नहीं आ रही वो, तो उसने मेरी हेल्प कर दी पूरी तरीके से, मतलब मैंने उसमें हाथ भी नहीं लगाया, तो प्रियंका ने पूरी मेरी हेल्प कर दी। लेकिन जब उसको पब्लिश करने का टाइम आया तो मैंने सिर्फ अपना नाम दे दिया, उसका कहीं मेंशन नहीं किया। तो घोस्ट राइट में उसको मैंने अनदेखा कर दिया, घोस्ट बना दिया एक तरीके से, भूत जैसे बोलते हैं, उसको मैंने कहीं मेंशन ही नहीं किया। सेकंड है सलामी स्लाइसिंग। इसमें होता है स्लाइसिंग मीन्स कट करना, फ्रेगमेंट कर देना किसी चीज़ को। तो इसमें होता है कि अगर एक रिसर्च पेपर है ठीक ठाक लंबा, उसको लेकिन होता है ना कि हम पब्लिश कितने करते हैं, हमारे उतनी ज़्यादा हमारी वो पेपर क्वालिटी होती है कि हमने जितने पब्लिश किए हैं हमें उतनी ज़्यादा वो मिलती है ना, तारीफ़ें। तो हमने क्या किया, इसमें मिसकंडक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें क्या करते हैं, एक रिसर्च पेपर को हम बहुत सारे पार्ट्स में फ्रेगमेंट कर देते हैं और अलग अलग जगह पे हम उसको पब्लिश करने के लिए देते हैं, जो कि सही नहीं है ये करना, क्योंकि वो एक रिसर्च पेपर है, उसको हम फ्रेगमेंट करके अलग अलग जगह पब्लिश करने के लिए देते हैं, तो इसलिए ये भी मिसकंडक्ट है। फिर है इनएप्रोप्रिएट ऑथरशिप क्रेडिट। मान लो कि मेरे सुपरवाइज़र हैं और उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं की है मेरे काम में, मुझे वैसे उनको क्रेडिट देना चाहिए, बट अगर वो मुझे कह रहे हैं कि पहले आप मेरा नाम दो, उसके बाद आप ऑथर में सेकंड आप अपने आप को रखो, तो वो भी गलत है, अनएथिकल है ये भी। तो वहाँ पे है कि हम इनएप्रोप्रिएट भी नहीं कर सकते किसी को ऑथरशिप के लिए। फोर्थ है पी हैकिंग विद होल्डिंग ऑन मिसरिप्रेजेंट, मतलब कि वही फॉल्सिफिकेशन जो मैंने बताया था अभी, कि हम अपने तरीके से अपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसको मतलब फॉल्सिफाई करेंगे, उसको मैनिपुलेट कर देंगे, तो पी हैकिंग में आ जाता है। समझ आ रहा है सबको? मैं फास्ट तो नहीं हो रही ज़्यादा, मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ। इन रिसर्च मैथोडोलॉजी अब इसमें हम देखते हैं कि हम करते किस तरीके से, मिसकंडक्ट को करने का तरीका क्या है हमारे पास। इधर आ जाती हूँ मैं। इसमें है कि जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं इंटेंसली, मतलब अपने अकॉर्डिंग करते हैं, क्या निकलना चाहिए उसका रिजल्ट एक्सपेरिमेंट करते हुए वो नहीं
अपने तरीके से हम उसका रिजल्ट निकाल देते हैं, अनएथिकल जो भी रहता है ये। यूजिंग सैम्पलिंग बायस, मतलब हम बायस हो जाते हैं, अपनी जो टेक्निक्स निकलती है एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको भी बायस में मतलब उस तरीके से निकल नहीं पाती जिस तरीके से वो होनी चाहिए, हम अपने तरीके से उसको मोड़ लेते हैं उसको। फिर है सप्रेसिंग नेगेटिव और कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट, मतलब अगर नेगेटिव आया, मतलब हमारी हाइपोथेसिस जो थी और रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आ पाया, वो नेगेटिव हो रहा है हमारे हाइपोथेसिस से, तो हम क्या करते हैं उसको सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं और अपना कुछ उसको हमारे हाइपोथेसिस को जो प्रूव कर पाए उसको पॉजिटिव कर देते हैं, जबकि वो पॉजिटिव नहीं होती। फोर्थ है मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड, मतलब वही कि हम मिसलीड कर देते हैं उसको पूरी तरीके से, जो भी सही नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस, हाँ इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं मिसकंडक्ट के, जैसे रिट्रैक्शन ऑफ पब्लिक पेपर, मतलब कि जैसे हमने पब्लिश कर दिया अपना पेपर, तो अगर हमारी हमने अपनी ये टेक्निक्स यूज़ किए ना कि हमने मिसकंडक्ट तरीके से, अनएथिकल तरीके से कुछ चीज़ें करी है उसमें, तो जो पेपर है वो वापस लौट के भी आ सकता है, जिसको कहा जाता है रिट्रैक्शन। तो ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमने पब्लिश कर दिया तो कर दिया, वापस भी आता है। सेकंड है लीगल एंड प्रोफेशनल पेनल्टीज़, मतलब पेनल्टीज़ भी लग सकती हैं, लगेगी ही अगर हमारा काम सही नहीं हुआ तो। थर्ड है लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड फंडिंग, एक जो हमारा विश्वास बनाया हुआ होता है ना समाज में, खो जाता है, एक तो वो इज्जत रहती नहीं है। फोर्थ है डैमेज टू पब्लिक ट्रस्ट इन साइंस, साइंस में जो बिलीव करते हैं कि हाँ एक्सपेरिमेंट के थ्रू सही रिजल्ट आते हैं, वो भी गया यहाँ से अगर हमने अनएथिकल तरीके से चीज़ें करी। प्रिवेंशन एंड गुड प्रैक्टिस, हम इसको कैसे सही कर सकते हैं, गलत राह पे चल तो दिए लेकिन इसको सही कैसे कर सकते हैं ये जानना भी ज़रूरी है। क्या मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी इन रिसर्च प्रोसेस, सबसे ज़्यादा मेन है कि हम अपने रिसर्च को कितने अच्छे से कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट होता है ना कि एक इधर से देख रहा है तो उधर दिख जा रहा है, मतलब वो उतना साफ है, क्लियर है, तो हमारे जो काम है रोज़ रिसर्च है इस तरीके से होना चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट रहे। सेकेंड है जो पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस होती है वो क्लियर होनी चाहिए, हमें उसमें कुछ मतलब अनएथिकल तरीके से कुछ भी करना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे सर पे ही आगे गिरेगा बाद में। एनकरेज पीयर रिव्यू एंड रिप्रोड्यूस, हाँ जो मान लो हम रिसर्च करते जा रहे हैं तो टाइम टू टाइम जो हमारे सुपरवाइज़र हैं पीयर रिव्यू लेते रहना चाहिए, क्योंकि एक साथ दिखाने से अच्छा ही ना कि थोड़े थोड़े पार्ट्स में हम दिखाते रहें ताकि कुछ गलती भी हो, कहीं पे हमने गलत, मतलब हम नहीं चाहते कि हम कुछ गलत तरीके से कुछ करें पर हो गया कि नहीं आ पाया हमसे कुछ, हमने कोई डाल दी ऐसी चीज़ जो अनएथिकल है, तो फिर इसलिए जो पीयर रिव्यू है वो बार बार होना चाहिए। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब बार बार होना चाहिए, रिप्रोड्यूस। फिर है एंगेज इन एथिक्स, हाँ अगर हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि हम किसको कैसे सही करें तो जो जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं इनको एथिक्स की क्लासेस या फिर अवेयरनेस ट्रेनिंग वगैरह देनी चाहिए। जैसे हम लोगों को ये एथिक्स की क्लासेस पढ़ा रहे हैं तो यही चीज़ हमें ये सिखा रही है ना कि हमें अनएथिकल तरीके से कुछ नहीं करना, इसी पे जोर डाल रही है, इसलिए 6 महीने का ये स्टार्ट किया है। ये मैंने डाला है रिसर्च इंटीग्रिटी में क्या क्या है, ऑनेस्टी होनी चाहिए आपकी, रिगर, रिस्पेक्ट, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, जो मैंने अभी बताया आपको। कंक्लूजन है हाँ साइंटिफिक इंटीग्रिटी मतलब होता है शुद्धता या कठोरता, अपने रिसर्च को लेके हमें इतने कॉन्फिडेंट रहने चाहिए कि हमने कुछ नहीं किया गलत, तो हमारे अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए। सेकेंड है अवॉइडिंग मिसकंडक्ट, प्रिजर्व द वैल्यू एंड ट्रस्ट इन साइंटिफिक इंक्वायरी, मतलब मिसकंडक्ट को जितना हो सके, जितना क्या होना ही चाहिए कि हम अवॉइड करें, हमारे रिसर्च में मतलब सच्चाई होनी चाहिए ताकि अभी नहीं तो बाद में हमें सुकून तो रहे कि हमने सही काम किया, लौट के ना आए जब तक। थर्ड है अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड फॉर क्रेडिबल इम्पैक्टफुल रिसर्च, कि हमें अपनी जो भी रिसर्च है उसको ट्रस्टवर्दी तभी लग पाएगी ना हम अच्छे तरीके से उसको करें। और हमें 2 एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो 1998 में अमेरिकन साइंटिस्ट थे एक एंड्रयू वैकफील्ड, तो उन्होंने मतलब अपने रिसर्च पेपर में ये बताया कि जो MMR वैक्सीन होती है ना, MMR होती है बच्चे में लगती है, मम्स, मिसल और हाँ रूबेला, हाँ तो उनका ये कहना था कि जो ये MMR वैक्सीन है ये बच्चों को
बच्चों में मतलब एक बीमारी होती है जो मतलब मेंटली थोड़े अबनॉर्मल हो जाते हैं कि वो जिनका सोशल वो रहता नहीं है कि वो सोशली रह पाए बच्चों के साथ, या फिर उनके बिहेवियर में क्या आ जाता है कि वो रिपीट करते रहते हैं अपनी आदतों को। तो उनका ये कहना था जो MMR वैक्सीन होती है ना, वो देने से उन बच्चों में वो चीज़ें बढ़ रही है, वो बीमारी बढ़ रही है, जो कि गलत थी। ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट था कि मतलब फिर बच्चों को वो MMR वैक्सीन देना ही बंद कर देते लोग। तो ये बहुत बड़ी गलती थी उनकी। तो फिर बाद में वो मतलब 12 साल बाद 1998 में तो उन्होंने किया था ना, 2010 में उनका ये वापस आ गया था, और उनका जो लाइसेंस था ना मेडिकल रिजेक्ट हो गया था। एक और साइंटिस्ट थे, वो थे साउथ कोरिया से, उनका नाम था ह्वांग वो सुक। उनका था स्टेम सेल में। उन्होंने क्या कहा था कि मैंने क्या किया है कि जो ह्यूमन जाइगोट है ना, उसमें मतलब क्लोन किया है उसको। मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसका न्यूक्लियस निकाल के, जो एक्सेल है उसका न्यूक्लियस निकाल के, और जो ह्यूमन बॉडी का न्यूक्लियस था उसमें एंटर मतलब इंसर्ट करके कि मैंने क्लोन बनाया है, जो कि गलत था। उन्होंने क्या किया था कि अपने ही लैब में जो उनके जूनियर थे उनका एक्सेल्स 2000 कुछ लिए, प्रेशराइज किया उनको देने के लिए। तो ये भी अनएथिकल तरीका ही था। भले ही वो साइंटिस्ट थे, उनका भी लाइसेंस रद्द हो गया 2 साल बाद। ये इनकी जो ये साउथ कोरिया वाले थे, इनके तो 2004 और 5 में, लेकिन इनका रद्द हो गया था 2006 में। तो इसका मतलब मेरा बोलने का मतलब मिसकंडक्ट मत करो, हमसे खुद हैंडल होगा नहीं वो बाद में फिर। तो इससे अच्छा अपने रिस्पेक्ट बनाए रखनी, तो काम को अच्छा रखो। मैं क्विज़ भी लेके आई हूँ कि मुझे सुन भी रहे हो अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पढ़ो, इजी है अगर मुझे सुना होगा अच्छे से। बी, सबका आंसर बी है, सही। सेकंड मैंने भी बताया था, याद होगा अगर। बी कौन बोल रहा है? मैं 2 ही लेके आई हूँ, 2 अच्छा इजी तो है, 2 में क्यों? बी या ए? सही, थैंक यू।